हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल साथियों, आपकी जो मंजिल है, रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू का किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर उर्दू का जो पाठ्यक्रम है उसकी मंजिल को हम उसकी मंजिल तक पहुँचने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। अगर आप इस चैनल को या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे पहले जितने भी वीडियो क्लासेस हुई हैं उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम क्लियर हो पाए, समझ में आ जाए। साथियों, इससे पहले हमारी उर्दू ग्रामर को लेकर क्लासेस चल रही थी और इससे पहले वाली क्लासेस में हमने उर्दू का जो मुतज़ाद टॉपिक है, जिसको हम विलोम शब्द बोलते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। आज हमारी क्लासेस है साथियों उर्दू में ग्रामर को लेकर मुतरादिफ़ अल्फाज, जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों, मुतरादिफ़ अल्फाज, जिसको हम इंग्लिश के अंदर तो बोलते हैं सिनोनिम्स। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। और हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे साथियों? पर्यायवाची। इन शब्दों को अपने उर्दू के अंदर क्या बोलते हैं? मुतरादिफ़। क्या बोलते हैं? मुतरादिफ़। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके माने एक दूसरे से मिलते जुलते हों। एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं और माने के भी माने होते हैं, लग़वी माने के भी अलग माना व मफ़हूम होता है। कहने का मतलब साथियों, इस पूरी लाइन का एक ही मतलब है कि आपको जहाँ कहीं पे भी, चाहे किसी भी ज़बान में देखो, आप उर्दू में देखो, हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, एक ही लफ्ज़ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। यानी कि एक ही जैसे लफ्ज़ होते हैं जिनका माना सेम होता है, और वो क्या कहलाते हैं साथियों उस ज़बान में? वो उर्दू के अंदर मुतरादिफ़ कहलाते हैं, हिंदी के अंदर पर्यायवाची कहलाते हैं, इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स कहलाते हैं। एक ही ज़बान के मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं और हर लफ्ज़ का अलग अंदाज़ होता है। कहने का मतलब यानी कि यही ज़बान की नीरंगियाँ हैं जो ज़बान और बयान में शीरनी और लताफ़त पैदा करती है। इसका कहने का मतलब ये है साथियों कि हर ज़बान के अंदर लफ्ज़ अलग अलग होते हैं, उसका माना एक ही है, लेकिन उस लफ्ज़ को किस कंडीशन में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वो उस ज़बान की खूबसूरती, उस ज़बान की मिठास होती है। माना एक ही है, लेकिन जिस लफ्ज़ को जिस कंडीशन में जहाँ ज़रूरत है उसी लफ्ज़ को यूज़ करना, ये उस ज़बान की शीरनी बोलते हैं, मिठास को, लताफ़त यानी उसकी खूबसूरती पैदा करती है उसमें। उर्दू में मुतरादिफ़ अल्फाज एक साथ इस्तेमाल होते हैं और अलग अलग भी। अहले ज़बान ने ज़बान के हुस्न यानी ज़बान की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मंदरजा झेल मुतरादिफ़ अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए हैं। यानी कि उर्दू के अंदर बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं, क्योंकि वो उस लाइन को खूबसूरत बनाने के लिए उन दोनों लफ्ज़ों को साथ में लिखते हैं ताकि उसमें मिठास पैदा हो, और उनका माना भी सेम है, लेकिन हमें ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये एक दूसरे की ज़िद हो, एक दूसरे के मुतज़ाद हो, एक दूसरे की विलोम हो। देखें कुछ मिसालें, जैसे रंग रोगन, रंज व गम, मुफलिस व गरीब, और माल व मता, वादा व वईद, शिक्स्त व रेख्त, तौर व तरीक़ा, गौर व फ़िक्र, हुस्न व जमील, खैर व बरकत, और सिनात व हुर्फत, जलील व ख्वार, क़द्र व मंज़िलियत, इश्क़ व मोहब्बत, अजीब व गरीब, अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त व अहबाब। कहने का मतलब ये साथियों, ये लफ्ज़ है ना, ये एक दूसरे की ज़िद नहीं है, मुतज़ाद नहीं है, एक दूसरे की मुतरादिफ़ हैं, एक दूसरे का माना सेम है, लेकिन ये उस ज़बान के अंदर खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं। तो इसको सावधानी से आपको पढ़ना है। ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे माना रखता हो उनको मुतरादिफ़ कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिया भाई। एक जैसे जो माने रखे वो क्या है? मुतरादिफ़ है। जैसे आका, मालिक, एक ही बात है। अच्छा, उम्दा, एक ही मीनिंग है। गरीब, मुफलिस, मुफलिस का माना भी गरीब है। तो ऐसे लफ्ज़ अगर आपको कहीं पे दिखे तो वो क्या होंगे? मुतरादिफ़ होंगे। बाज़ मुतरादिफ़ ऐसे होते हैं जिनके हम माना अल्फाज दो से ज़्यादा भी होते हैं, यानी कि दो से ज़्यादा भी लफ्ज़ के माने होते हैं। जैसे आरा, इसकी चैन, ऐश और सिख, चैन, ऐश और सिख। अमीर का जैसे गनी, दौलतमंद, मालदार, एक ही माना है तीनों चारों लफ्ज़ों का। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। आसमान का क्या है मुतरादिफ़? गर्दो चरख, फ़र्क, फलक। गर्दो चरख, फ़र्क, फलक। सवाब का जज़ा, इनाम, अज्र। आराम का चैन, सुकून, सुख, ऐश। जंगल का दश्त, बयाबान।
अल्फाज और देखें, आवाज़ का निदा और पुकार, जंग का लड़ाई मुकाबला, आँख का चश्मदीदा, जन्नत का खुल्द बहशत और फिरदौस। इसी तरीके से आपके देखें हम, आहन का फौलाद और लोहा, जरना का चश्मा व आबसार, अमीर मालदार दौलतमंद गनी, अमीर मालदार दौलतमंद गनी, 4 अदद नंबर। फूल, फूल का क्या है, चौक गलती सहू, 4 4। बीमारी अलालत रोग मर्ज, बीमारी अलालत रोग मर्ज, चांद माह महताब कमर, चांद माह महताब कमर। इस तरीके से एक ट्रिक में आप याद करने की कोशिश करें। बीमारी अलालत रोग मर्ज हो गया, पौधा दरख्त जाड़ शजर, पौधा दरख्त जाड़ शजर, हयात ज़िंदगी जीस्त हस्ती, हयात ज़िंदगी जीस्त हस्ती। मेरे साथ आप पढ़ने की कोशिश करें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा आपको। पानी अर्क आब आब, पानी अर्क आब, पानी अर्क आब, हुस्न खूबसूरती जमाल, और हुब, हुब मोहब्बत इश्क प्यार, खाक धूल मिट्टी गर्द, तरन्नुम ले सुर गाना, खुदा अल्लाह खालिक मालिक आका। इसी तरीके से तलवार शमशीर सेफ तेग, दुनिया आलम संसार जहां कायनात, तसल्ली इत्मीनान भरोसा दिलासा, दोस्त साथी यार हबीब, दोस्त साथी यार हबीब, तकलीफ़ दुख कुर्ब परेशानी, तकलीफ़ दुख कुर्ब परेशानी, दोज़ख नार जहन्नुम सक़्र, और टोला भीड़ हुजूम, दर दरवाज़ा बाब घर। इसी तरीके से टुह ताक़ुब पीछा जासूसी, टुह का क्या हो गया, ताक़ुब पीछा जासूसी, रब खुदा अल्लाह पालनहार, सम्र फल नतीजा, सम्र फल नतीजा, ज़माना अहद असर दौर, अहद असर दौर, अहद असर दौर। और कौन कौन से हैं, जहर हलाहल और सम विष, जहर का क्या है, हलाहल सम विष, हलाहल सम विष, और शाद मसरूर खुश निशात, शाद मसरूर खुश निशात, सूरज शम्स महर आफ्ताब, शादी खुशी मसरत उक़्द, और सर्द का ठंडा, अक्ल का फ़हम समझ दानिश, फहल समझ दानिश, फ़हम समझ दानिश। और देखें हम साथियों इसके अंदर कौन कौन से हैं, आवाज़ का हो गया, आवाज़ का सदा निदा पुकार, आराम ऐश सुख सुकून चैन। कुछ इसमें डबल आएंगे साथियों, मुझे लगता है कि इसमें जैसे पहले वाला जो पेज गया ना, इसमें और भी मिलते जुलते आएंगे आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके कोई छूट ना जाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो बीमारी मर्ज़ अलालत रोग, और भूल गलती सहू चौक, पानी आब अर्क, आब अर्क, पेड़ का शजर दरख्त पौधा झाड़, प्यार इश्क मोहब्बत उल्फत चाहत, तलवार, तलवार का सेफ तेग शमशीर बता दिया मैंने, तसल्ली का दिलासा बता दिया मैंने, तकलीफ़ परेशानी दुख कुर्ब, और झरना आबशार चश्मा, सवाब अजर इनाम सजा। इसी तरीके से जन्नत का बता दिया, खुल्द फिरदौस बहशत, जंगल का दश्त बयाबान, चांद कमर माह महताब, हयात ज़िंदगी हस्ती जीस्त हुस्न जमाल खूबसूरती, ये सब बता दिया मैंने। और झरने का आबशार और चश्मा बता दिया मैंने, सवाब का बता दिया, जन्नत का भी बता दिया, जंगल का भी बता दिया, चांद का भी बता दिया, हयात का भी बता दिया, और खुदा रब परवरदिगार का भी बता दिया, खाक का गर्द धूल मिट्टी, दोस्त का हबीब रफ़ीक यार खलील, दुश्मन का रकीब अद्दू हरीफ, और दुनिया जग आलम संसार, दोज़ख जहन्नुम सक़्र नार, जहर, जहर का क्या है, सम बिस हलाहल, सम बिस हलाहल मैंने बता दिया ऊपर पहले, सूरज शम्स आफ्ताब महर, साया परछाई पर तू अक्स, शाद खुश मसरूर निशात, शहनशाह शाह बादशाह सुल्तान राजा। और शिकस्त का क्या हो गया, मात हार और नाकामी, मात हार और नाकामी। और देखते हैं साथियों, ज़िराफ़त मजाक तमस्खर दिल लगी, ज़िराफ़त का क्या है, मजाक तमस्खर दिल लगी। और जुल्म सितम ज़्यादती बेइंसाफ़ी, अक़्ल समझ फ़हम दानाई दानिश, अक़्ल फ़हम समझ दानाई दानिश, अक़्ल फ़हम समझ दानाई दानिश। उम्दा अच्छा नफीस खूब बेहतरीन, अच्छा नफीस खूब बेहतरीन।
गरीब नादार मुफलिस मिस्किन, गरीब नादार मुफलिस मिस्किन। गुरूर घमंड तकब्बुर फ़ख्र, गुरूर घमंड तकब्बुर फ़ख्र। फ़कीर बेनवा बिकारी गदा सवाली, फ़कीर बेनवा बिकारी गदा सवाली। फ़तह जीत कामयाबी कामरानी। कब्र मज़ार लहद और गौर तरबत। कातिल खूनी हलाकू। और क़ैद, क़ैद का क्या है साथियों? क़ैद का ज़िंदान क़फ्स बंद, ज़िंदान क़ब्स बंद। कासिर नाचार मजबूर, कासिर नाचार मजबूर। और करम, करम का है इनायत मेहरबानी रहम। गुलशन बाग चमन गुलिस्ता। लिबास पोशाक और पिराहन। और भी देखे साथियों हम, मोहब्बत प्यार चाहत उल्फत अंस। और मौत इंतकाल रहलत वफ़ात फ़ना। और नगमा गीत राग तराना। और वहम का शक शबा और गुमान, शक सबा और गुमान। तो ये था आपके साथियों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो आपके मुतरादिफ़ अल्फाज थे। देखो साथियों ऐसा है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा आपको इसमें जो उर्दू जिसके सब्जेक्ट नहीं हैं मदरसों के अंदर और सिर्फ यूजी या कॉलेज वाले बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इनको याद करने में। लेकिन आप 2-3 बार 4 बार वीडियो को ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ये लफ्ज़ आपको याद हो जाएंगे। और वैसे डरने वाली बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है। एक बार आप अपना पाठ्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद में हम इनको एक कड़ी के अंदर पिरोकर आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, अब वीडियो पसंद आया तो बराए मेहरबानी शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।